तो नाज़रीन, नारे में आपका खैर मकदम। आप लोग देख रहे हैं अभी तेलवनी के अंदर यहाँ पर एक फेज सेकंड जो रिजर्वायर है वाटर सप्लाई स्कीम का, वो उसका जो है निशानदेही की कराई जा रही है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें शमूलियत कर रहे हैं जो बीडीसी चेयरमैन मिस फिरदौसा जी हैं और उनके हमरा हैं भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद मकबूल गनाई, और उनके हमरा यहाँ पर कुछ पंच साहिबान, कुछ सरपंच तेलवनी, डिप्टी सरपंच तेलवनी भी हैं, और कुछ जल शक्ति विभाग के कुछ कार्यकर्ता भी हैं, और यहाँ पर AEE साहब भी हैं, और उनके हमरा जो जूनियर इंजीनियर हैं JE साहब वो भी हैं PHE डिपार्टमेंट के, और यहाँ पर जो लोकल मुलाजमीन हैं PHE डिपार्टमेंट के वो भी इसमें शमूलियत कर रहे हैं। और जो यहाँ के लोकल औकाफ के सदर इंतजामिया कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी इस ग्रुप में शामिल हैं। तो इसकी निशानदेही कराई जा रही है, तो हम आपको बता देंगे। अभी हम लोग जुड़ेंगे जो भी यहाँ पर इसके जो केयर टेकर्स हैं उनसे हम लोग बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अस जुड़े येत वनकस जो यम येतिक लोकल सदर अवकाफ तो यमन प्रिसो अस कि यम कत सिलसिलस मज आज योत आमित तो यम दिन जानकारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस बोज यन पे नो टैंकी, यह गाम खतर जबरदस्त फायदेमंद। अस आबच जबरदस्त प्रॉब्लम, कुन सात सैलाब वसान क्या वसान, तम सात 4-5 दोहन आबी गसान। मुलाजिम ते बिचार क्या हेकन जन कर, इसलिए मोहम्मद मकबूल सबन जबरदस्त शुक्र गुजार यमो यथ मज जबरदस्त मेहनत कर तो नो टैंकी इंतजाम कर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस जबरदस्त शुक्र गुजार आज मैम दित आज रपस 45 लक्ष टैंकी आई ब्या बनाने यन। अमे नसब गामस जबरदस्त प्रॉब्लम, खास कर अपर लाइन बाकलपुरा आड़बल, तम बनमिस गामस दिक्कत गसन। अमे चीज सहूलियत दशवनी हल्कन पोश आब इस रिजर्व 45 लक्ष रुपये आम नए सर यहद थ्रू, तो यह शुक्र गुजार अमे सहूलियत बाकी। शुक्रिया शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, हमारे साथ अभी जो सरपंच हैं तेलवनी बी के मुश्ताक अहमद गनाई साहब जुड़े हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ आज यहाँ पर और आप किस ज़िमन में आज यहाँ पर आए थे। पहले हम आपको यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें दावत दी। हम आज SR2 तेलवनी में एक SR2 जो PHE का चल रहा है, इसका संगी बुनियाद रखा है। हमारे साथ थी BDC चेयरपर्सन मिस फिरदौसा जी। हम उनके हमरा इधर आए साइट पे और इसका इब्तिदा किया। इससे हमारे इस गाँव की देरीना मांग जो है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि पहला जो SR इधर बनाया गया है उसमें से आधी गाँव को पानी मिल रहा था और आधी गाँव को नहीं। जब जो SR2 SR सेकंड जो बन रहा है, जिसकी संगी बुनियाद आज BDC चेयरपर्सन मिस फिरदौसा जी ने डाली है, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि PHE के जो ज़ूमा यहाँ थे, अफसरान थे, उन्होंने भी उसमें शिरकत की और ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह 1 या 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और ये जो तेलवनी का गाँव है इसमें जो पानी की किल्लत है वो दूर हो जाएगी। किराम, हमारे साथ अभी जुड़े हैं AEE जो PHE डिपार्टमेंट के हैं, वो गवाहर हुसैन गनाई साहब। उनसे जानना चाहेंगे कि सर आज आपने यहाँ पर तेलवनी में ये क्या इनाग्रेशन किया, इसके बारे में नाजरीन को जानकारी दें। हमारा जो ये स्कीम है तेलवनी, हमारा रेट्रोफिटिंग में अंडर JJM का हमारा यहाँ पे एक SR बनाना है 0.20 लाख गैलन का,
और जो सप्लाई लेवल इनकी सर्विस लेवल थोड़ा सा कम थी, इसलिए उसको 55 लीटर्स पर कैप्टा पर डे देना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा सप्लाई लेवल जो है उनको इंक्रीज करना है और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है। तो सर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या रहेगा इस प्रोजेक्ट का, उसके बारे में जानकारी दें सर। इसका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 45.00 लाख। ओके सर, तो यहाँ पर लोगों का एक मुतालबा है कि जो एग्जिस्टिंग आपका जो फेज़ 1 में आपने यहाँ पर रिजर्वायर बनाया था, अगर कभी भी थोड़ी सी भी बारिश होती है तो सैलाब के जब भी कोई अंदेशा होता है तो ये जो आपकी जो ये स्कीम है फेज़ 1 में ये पूरी डिफंक हो जाती है और यहाँ पर लोग जो है वो मुश्किलात से दो चार होते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके लिए हमने वो जो यहाँ पे एक जगह होता है नाले में क्रॉस होती है, इसकी जो फीडिंग मेन है, तो उसके लिए हमने क्रॉसिंग के लिए एस्टिमेट भेजा है, तो वो टेंडर हो गया, तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो सर जो ये रिजर्वायर है यहाँ पर ये फेज़ 2 में बनाया जाएगा सर? ये अंडर जल जीवन मिशन में बनाया जा रहा है। जल जीवन मिशन में? हाँ। तो सर शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। या महकमे को हमने अप्रोच करना पड़ता था, तो गाड़ियों में पानी लेके यहाँ पे लाया जाता था और तब जाके ये पंचायत हल्का तेलवनी ए के लोग जो कि चढ़ाई पे रहते हैं तब जाके ये साफ पानी पीते थे। तो फिर बीडीसी काउंसिल ने 2019 में ये एक पहल की बीडीसी चेयरमैन के नेतृत्व में, और यहाँ पंचायत ने बड़ी उसमें पहल की। हमारे यहाँ इस पंचायत हल्के के डिप्टी सरपंच मुश्ताक अहमद गनाई जरा थोड़ा सा आगे आए और इसने भी बहुत अनथक कोशिश की कि इसके लिए एक एसआर अलग बने, और हमारे पंचायत के पंच साहब अब्दुल शेख जी जरा इधर आए। इन्होंने पंचायत के जरिए लोगों को ये सहायता देने की भरपूर कोशिश की। माशाल्लाह 45 लाख और चंद हजार इस प्रोजेक्ट में है, जिसमें ये एक एसआर बनाना है पंचायत हल्का तेलवनी ए के लिए जो अपर साइड में है, और वहां का पूरा नेटवर्क पाइपों का ठीक करना है। और यहाँ पे कम से कम 1000 के करीब पाइपें हमें अवेलेबल है जो वहाँ पे स्टोर है। और मैं महकमे को बताना चाहता हूँ और आम लोगों को यहाँ से अपील करना चाहता हूँ कि वो इन चीज़ों में ताउन करे, क्योंकि लाइन बिछानी है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आने वाले इस महीने में ये पानी चालू होना चाहिए। ये बीडीसी चेयरपर्सन का बहुत बड़ा हम पे दबाव था और बार बार ये हमें कह रही थी कि इन लोगों का ये अजाला होना चाहिए, जो आज मुकम्मल हो गया है। तो मकबूल साहब यहाँ पर लोगों का एक मुतालबा है कि जो आपके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग फेज़ 1 में एसआर बनाया गया था, उसमें कुछ दिक्कतें लोगों को यहाँ पर लोग यहाँ पर कुछ मुश्किलात से दो चार हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कभी भी बारिश होती है या मामूली सैलाब आता है तो जो पाइप्स पानी के अंदर से लाई गई है, नदी के अंदर आरपत से लाई गई है, वो बह जाती है और यहाँ पर बहुत दिनों तक, हफ्तों तक पानी जो है वो मुहैया नहीं कराया जाता। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल आपकी बात सही है और लोगों का ये कहना सही है। इसमें 2 चीजें फॉल्ट है। सबसे पहला फॉल्ट है कि जब ये यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बना, उस वक्त के यहाँ के सियासी लीडर जो थे और जो सरकार थी, उन्होंने कंट्रैक्टर को फायदा देने के लिए सीधे रोड से ये पाइप लानी थी। उन्होंने कंट्रैक्टर को फायदा देने के लिए ये चिट्ठी सिंहपोरा वाया कांवारी गांव ऊपर से लाई और फिर उसमें इलीगल टैपिंग हो गई। और इस गांव में भी जो इसका यहाँ पे लाइफ लाइन जाती है, और उन्हीं खुददारों ने, गद्दारों ने, उन्हीं पॉलिटिकल गद्दारों ने उस जमाने में थे, जेई साहब को यहाँ से ट्रांसफर कराया और इलीगल टैपिंग कराई, जिसके जरिए पब्लिक को नुकसान उठाना पड़ा। और रहा सवाल, आपने कहा कि बारिश में जब बारिश आती है तो ये पानी की लाइन डिसमेंटल हो जाती है। वाकई ये सही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कैमरा जरा यहाँ के सदर औकाफ की तरफ किया जाए, हमारे सदर औकाफ यासीन साहब और बीडीसी चेयरपर्सन और पंचायत के लोग, पिछले महीने हमने विजिट किया, एडब्ल्यू साहब साथ थे, जेई साहब साथ थे, हम मेन सोर्स पे गए, हमने वहां देखा और वहां बहुत बड़ी दिक्कत थी। और देख के महकमे को मौके पे ही हिदायत की गई कि इस लाइन को अलग साइड से लाया जाए, ताकि सैलाब के वक्त में भी आगे इस इलाके को पानी के हवाले से कोई दिक्कत ना हो। माशाल्लाह वो भी आने वाले 2 महीनों के अंदर अंदर वो भी ठीक होगा। और औकाफ के जरिए, पंचायत के जरिए, आम लोगों के जरिए आज यहाँ मुझे लगता है पूरे तेलवनी में, चाहे वो तेलवनी हल्का ए हो या बी हो, इन्होंने गद्दारों को यहाँ पे छुट्टी की है। आम लोग आज
सामने आए हैं। हम लोग आज काम कर रहे हैं पंचायत के साथ और डिपार्टमेंट के साथ। इंशाल्लाह 2 महीने तक ये पानी की प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व होगी। तो मकबूल साहब और जानना चाहेंगे कि जो आप ये सर्विस रिजर्वायर यहाँ पर जो सप्लाई रिजर्वायर दूसरा बना रहे हैं, सेकंड फेज में बना रहे हैं, तो ये कब तक मुकम्मल होगा और इसका पानी कब तक तेलवनी के बाशिंदों को मिल जाएगा? बिल्कुल इंशाल्लाह कल की डेट में इसको काम शुरू हो जाएगा। और इसकी अभी यहाँ पे फेंसिंग नहीं हुई थी, फेंसिंग के लिए भी हमने पैसा अरेंज कराया और फेंसिंग भी इसकी होगी माशाल्लाह इसी हफ्ते होगी। फेंसिंग होने के साथ साथ एसआर 1 महीने में एसआर कंप्लीट होगा और 1 महीने के अंदर अंदर इस एसआर का पानी आम इंसान जरूर पिएगा। इसके लिए बीडीसी मैम, यहाँ सदर औकाफ हमारे सरपंच साहब मुश्ताक साहब और खासकर मैं एक बीजेपी लीडर होने के नाते, एक वाइस चेयरमैन होने के नाते बिल्कुल हर दिन हम मॉनिटरिंग करेंगे और एक महीने के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे। तो शुक्रिया मकबूल साहब आपका कीमती टाइम देने के लिए।